सूर्य 15 जून से 16 जुलाई तक वृष राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि, जो एक स्थिर राशि है, तो लोगों को ना एक स्थिर प्रभाव देखने को मिलेगा, एक ठहराव होगा। और सूर्य बुध, ऑलरेडी गुरु पहले से ही वहां पर मौजूद है, तो सूर्य बुध और गुरु का ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा बेहतरीन लाभ देके जाएगा हर राशि को। तो आइए जानते हैं किस राशि को क्या फायदा होने वाला है। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक। सबसे ज्यादा फायदा होगा मेष राशि को कि अभी तक जो भी सूर्य उनका थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, लेकिन अब वो फॉर्म में आ गया है और पूरा कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा, पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट दोनों आपके साथ होंगे इस समय। और जो भी प्लानिंग, यानी कि माइंड इतनी अच्छे से वर्क करेगा इस समय, जो भी प्लानिंग आप करोगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक अचीवमेंट भरा ये टाइम होगा। सूर्य की पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी और जहां भी आप जो भी प्लानिंग करोगे और उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य का पूरा सपोर्ट हमें मिलने वाला है। इस समय कोई भी हर्डल, कोई भी अड़ंगा हमारा सूर्य की वजह से दूर हो जाएगा, जो और ग्रहों की वजह से आ रहा था। तो सूर्य अपने आप में किंग होता है ग्रहों में। और जिन लोगों का भी ना कुंडली में सूर्य खराब है, नेगेटिव है, फाइल में मैंने गलत बताया हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है कि इस 15 जून से 16 जुलाई तक आपका सूर्य आपको फायदा ही फायदा देगा। तो इस बीच जो मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी वो आप लोग सब लोग कर सकते हैं। जिन लोगों का सूर्य पॉजिटिव है वो भी, और जिनका नेगेटिव है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन होते हैं। जब गोचर में सूर्य पॉजिटिव आता है तब हमारे बुरे से बुरे ग्रह भी फायदा देने लगते हैं, और वो उस टाइम पीरियड के लिए होता है। तो जो मैंने डेट बताई है ना, वो पूरा नोट करके रखना कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपको सूर्य की पावर यूज करनी है, ताकि आपके बड़े बड़े काम बन पाए। इस समय जो भी सरकार से कोई फायदा लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट ठेका मिल सकता है, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी बात को लेकर एक कोई डील चल रही थी, किसी साइन ऑफिसर के होने बाकी रह गए थे, तो इस तरह की सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी इस पीरियड में। और इस चीज को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप एक सॉल्यूशन जरूर कर लेना। 3 लौंग अपने मंदिर में 15 जून से 16 जुलाई तक रखे रहने देना। संडे के दिन ये रख देना, या फिर वो जो डेट होगी ना 15 जून, उसी दिन रख देना। तो आपको दिखेगा कि एकदम से आपका कनेक्शन जुड़ा सूर्य के साथ, और आपके काम तेजी से बनने शुरू हो गए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो ऐसे करके मेष राशि वालों को बड़ा फायदा हो पाएगा। वृष राशि वालों के लिए सूर्य का ये जो चेंज होगा, जो 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक रहेगा, तो आपके लिए ना आपके खाते में कोई बड़ी संपत्ति, कोई एसेट्स, कोई सेविंग्स आ सकती है। मतलब ये वाला टाइम है एक बल्क में पेमेंट आने का, जिसको बोलते हैं एक हैवी अमाउंट हमारे लिए जुड़ा, या कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल गया, कोई कंसाइनमेंट मिल गया, या किसी एक कोई ऐसी गुड न्यूज मिल गई जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपकी मेहनत का अच्छा खासा आपको फल मिलने वाला है। इस समय प्रॉपर्टी बनाने का टाइम है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई रियल एस्टेट के काम में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अगर वाहन वगैरह लेना चाहें तो आप इस समय ले सकते हैं, अपने नाम पर ले सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा फल आपको देगा। जो लोग भी अगर कोई सेविंग प्लान या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में भी उसका फायदा नजर आएगा। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में इंट्राडे खेलते हैं, तो उसको थोड़ा संभलने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य का केवल एक दृष्टि थोड़ी नेगेटिव है, जो 8th हाउस में जा रही है, तो एक स्ट्रेस देने वाला या हमें सडन एक झटका देने वाला है। तो डे बाय डे जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी होगी, और हेल्थ को लेकर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से मे भी हम खाने पीने का या अपने हेल्थ का ध्यान न रख पाए, तो उस वजह से परेशानी हो सकती है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में कोई दिक्कत हो सकती है, या पेट की कोई समस्या आपको ऐसा महसूस हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी, ताकि ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस ही ना करनी पड़े और आप अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय कर पाए। तो वो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, 8 छोटे छोटे गुड़ के पीस लेना, और एवरी संडे 15 जून से 16 जुलाई तक आप बाहर कहीं भी पेड़ के पास या कहीं थ्रो कर देना, ताकि आप कोई हेल्थ की मुसीबत में ना फंसो और अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय कर पाओ। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक आपका सूर्य आपकी 1st हाउस में होगा, यानी कि एनर्जी और जोश आपके अंदर पूरा रहेगा। एक्साइटमेंट के साथ आप कोई भी काम करेंगे, लेकिन वो सूर्य की एनर्जी इतनी तेज होती है कि हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं
और हमारा जो बिहेवियर है ना लोगों के साथ, हमारा एक गुस्सा, एंगर हमारे ऊपर हावी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा इंप्रेशन बनते बनते सब कुछ अच्छा करते करते भी हमारे ऊपर एक बुराई बन जाए या हमारी एक इमेज पे बात आ जाए। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा होगा, लोगों की सपोर्ट आपके यानी कि बहुत सारे सपोर्टिव आपको मिलेंगे। इस समय बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े संबंध आपके साथ जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी प्रोग्रेस, अपने करियर में काफी बेनिफिट होगा। उसका जो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो वो आपकी मैरिड लाइफ पे यानी कि रिलेशनशिप पे होगी। तो आपको लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बनेगी जो बड़े से बड़े टफ टाइम में भी आप लोगों को बड़ा इजी फील कराएगी। तो एक दूसरे का साथ आपको बहुत राहत देगा। इस समय बस जो छोटी मोटी दिक्कत जो मैं बोल रही थी कि आपका गुस्सा बढ़ सकता है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जी भी ना अपने साथ एक उतावलापन लाती है। तो उस चीज से बचने के लिए कि उसका असर आपकी इमेज पे ना पड़ जाए या कोई फालतू का ब्लेम ना लग जाए, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि एक पैकेट दलिया हम संडे के दिन 15 जून से 16 जुलाई तक दान कर देंगे। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम एक छोटी चम्मच दलिया बाहर थ्रो भी कर सकते हैं। तो आप ये करते रहिएगा ताकि आपकी इमेज खतरे में ना रहे। कर्क राशि वालों के लिए स्पेशली थोड़ा ये नाजुक टाइम होगा। 15 जून से लेके 16 जुलाई तक आपका सूर्य ना नुकसान देने के लिए है, कि मतलब आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अटक गया, आपको अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग फायदा नहीं मिल पा रहा, बाहरी लोगों से आपके संबंध खराब हो रहे, तो चीजें ना बिगड़ने का एक योग बन रहा है। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना है। कोई भी इस समय, इस पूरे ड्यूरेशन में यानी कि 15 जून से 16 जुलाई तक कोई बड़ी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करने से बचना होगा। या इसी समय कोई आइडिया आ रहा है, कोई प्लान आ रहा है, सडन कोई इंसान आया और आपको एक प्लानिंग देके जा रहा है और आप उसमें घुसते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम है जिसमें हमारी सेविंग्स बहुत काम आने वाली है, लेकिन हम उसको एकदम से निकाल के इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कितना ही हमें फायदे का सौदा लग रहा हो, लेकिन उस पर पूरा होमवर्क कर लेना, उसकी पूरी सर्च कर लेना, क्योंकि ये एक टाइम है जिसमें आपके अंदर एनर्जी आएगी कि नहीं पैसे तो रखे ही है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, रखे हुए क्या कर रहे हैं। तो ये वाली सोच आपके लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है इस समय, तो अलर्ट रहिएगा। और इस क्योंकि यहाँ पर एक जो कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है कि जमा पूंजी निकलेगी, हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो फंसेगा, अब हम कर्जा लेंगे, तो ये कर्जा चढ़ाने का भी एक इंडिकेशन मिल रहा है। तो आप या तो बड़ा लोन अप्लाई मत करिएगा या किसी को बड़ा अमाउंट देना मत, ताकि आपका वो पैसा अटके और आपको अपनी जरूरत के लिए लोगों से लेना पड़े। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो दिख रहे हैं, तो हमें उससे अलर्ट रहना जरूरी है। किसी से भी फालतू आर्ग्यूमेंट से बचना, क्योंकि ये इसकी एक दृष्टि सूर्य की जा रही है 6th हाउस में, जो हमारा लड़ाई झगड़े का, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस का होता है। तो क्या है, हमें ये फालतू में अटकाता है लोगों के साथ। कुछ भी ऐसी नेगेटिव पीपल्स हमें मिल जाते हैं जो हमारे अंदर मतलब एक चैलेंज सा दे देते हैं हमें, और हमें लग जाते हैं उनको सही साबित करने के लिए। तो उस चीज में पड़ना ही मत। आप बस किसी ने कह दिया तो ध्यान ही मत देना, अपने काम पर फोकस करते रहिएगा। फिर भी कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, हम हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। तो हम वो सिचुएशन आने ही नहीं देंगे सॉल्यूशन करके। तो हम एक सॉल्यूशन जरूर करेंगे ताकि हम किसी नुकसान में ना फंसे, लोगों के साथ विवाद में ना फंसे, कोई झगड़ा, कोई कोर्ट केस ना चले या कर्जे में ना फंस जाए। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे। आप ना 12 छोटे छोटे पीस लेना, सेंधा नमक आता है जो डेली वाला, टुकड़ों वाला, तो उसके 12 पीस संडे के संडे थ्रो करते रहना 15 जून से 16 जुलाई तक। तो आप इस बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा सिंह राशि वालों को होगा। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य बहुत लाभ देने वाले हो जाएंगे। तो आपको अपनी मेहनत का कई गुना फल मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपका माइंड है ना एकदम वर्क करेगा और आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होंगी। इस समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके सपोर्टर्स जुड़ जाएंगे, मतलब जो भी बड़ी बड़ी रुकावटें आ रही थी आपके डिसीजन लेने में, आपके एजुकेशन में, वो आपकी सॉल्व होगी और आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये करना है। ऐसे करियर में ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा टाइम है, बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है। आपकी जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत फेवरेबल मिलेगा। आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, यानी कि आपके जो आप काम करोगे ना उससे आपकी इमेज निखरेगी, लोगों में एक पहचान बनेगी, आप खुद को साबित कर पाओगे। अपनी फिटनेस पे भी वर्क करोगे और आपकी हेल्थ वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी जो अभी तक चल रही थी, और ग्रहों की वजह से आपको हेल्थ की बार बार जो सिचुएशन खराब हो रही थी, अब उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस चीज को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए आप अपने साथ 15 जून से 16 जुलाई तक 11 इलायची रखना पैसे रखने वाली जगह पर, और ये 15 जुलाई तक रखे रहने देना, उसके बाद हटा देना, उसके बाद वो वापस सामान में मिक्स कर देना या बाहर कहीं रखाना।
तो ये वाला टाइम आपको और बेहतरीन गुजरेगा और आपको पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य इतने फायदे के हो जाएंगे। अभी तक जो थोड़ा सा स्लो चल रहे थे आप लोगों के काम, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा आपकी कर्म करने का मन करेगा, मतलब कोई भी जरा भी टाइम आप वेस्ट मत नहीं करोगे। आपको लगेगा कि मैं पूरे दिन का फायदा उठाऊं, पूरे दिन का यूज करूं, तो आपका लेजीनेस खत्म होगी, फुर्ती आएगी, आपकी प्लानिंग्स अच्छी होंगी और आप उसे इंप्लीमेंट करके रिजल्ट भी आउट कर पाओगे। तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होगा आपके कुछ कर दिखाने का। इस समय बड़ी बड़ी रुकावटें आप अपनी बुद्धि के बल पर सॉल्व कर लोगे। माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज वाला वक्त होगा। इस समय जो भी टारगेट आपको अचीव करना है वो इजीली हो पाएंगे। कोई फॉर्म फिल करना है या कोई एडमिशन लेना है या आपको कहीं फीस डिपॉजिट करनी है या आपको फीस के लिए लोन अप्लाई करना है, तो ये एक राइट टाइम होगा। इस समय लिया गया आपका फैसला, आपका कोई भी काम, कोई भी इन्वेस्टमेंट वो अच्छा फल देगा। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम ये चल रहा है, तो आप इसमें जरा भी टाइम वेस्ट मत करिए। और सबसे ज्यादा तो ये सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन ही बहुत ग्रेट होगा। इस समय कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने का ये टाइम होगा। कई लोगों का जो जिनकी जॉब नहीं लग रही है या जॉबलेस है या बिजनेस नहीं चल रहा है, उनके लिए रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आपको कई ऐसा ऑफर मिलेंगे जो आपकी आर्थिक समस्या को दूर कर देंगे हमेशा के लिए। तो ये ऐसा है, एक ऑफर वाला टाइम है, अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है। थोड़ी सी भी मतलब आप माइंड को चौकन्ना करके चलेंगे ना, तो आपको कई चीजें दिखने लगेंगी और जहां भी मेहनत करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। और इस चीज को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आप अपनी वर्किंग एरिया में जहां भी आप काम करते हैं, तो आप 10 बादाम एक बाउल में रख लेना और वो 15 जून से 16 जुलाई तक रखे रहने देना, ताकि आपको ये फायदा और तेजी से मिल पाए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो चेंज होगा 15 जून से 16 जुलाई तक का ये टाइम होगा। यहाँ कुछ राहत पहले से मिलेगी। जो अभी तक सूर्य आपका अष्टम चल रहे थे, अब वो नवम में आ जाएंगे, तो भाग्य का कुछ सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अपनी ट्रैवलिंग का कोई प्लान मत करिएगा, यात्राओं का इस समय कोई भी प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको परेशानी हो सकती है और जो प्लान आप करके जा रहे हो वो हो सकता है वो वैसा फुलफिल ना हो पाए, तो आपको बहुत ज्यादा संतोष हो सकता है उस चीज से, तो मत करिएगा। फाइनेंस के मामले में कि मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना होगा कि आपकी जरूरतें पूरी हो पाए। एक नॉर्मल टाइम ये बीतेगा पैसों को लेकर, फंडिंग को लेकर। कॉन्फिडेंस इस समय आपको अपने मनोबल, अपने साहस का पूरा यूज करना होगा, क्योंकि जब स्ट्रगल आते तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारा काम साथ देता है। फ्रेंड सर्कल, आपके जो करीबी लोग हैं, आपके भाई बहन होते हैं, उनका सपोर्ट आपको काफी रिलैक्स देगा। पर हाँ ये है कि मुश्किलों वाला डगर है ये, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बट अपनी हिम्मत के बल पर आप कर ले जाओगे, क्योंकि जोश आपके अंदर पूरा रहेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी बट सफलता स्टिल मिल जाएगी। लेकिन फिर भी छोटी मोटी ऐसी समस्याएं ना आए कि अड़ंगे आ रहे हैं, हर रोज एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए आप एक सॉल्यूशन कर लेना। 15 जून से 16 जुलाई तक आप दालचीनी के छोटे छोटे 9 टुकड़े करना और बाहर थ्रो करते रहना एवरी संडे, ताकि आपके साथ कोई ऐसा दुर्भाग्य, मतलब ऐसी वाली सडन वाली कोई रुकावट ना आए और आपका स्ट्रगल थोड़ा कम हो पाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा पॉजिटिव टाइम नहीं होगा। सूर्य 15 जून से 16 जुलाई तक आपके लिए जो चेंज हो रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि काम में ब्रेक लग गया, हमारी प्रोग्रेस में ब्रेक लग गया, हमें हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कुछ भी मिलाकर आपको ऐसा लगेगा कि हम काम ही नहीं कर पा रहे, हमें फायदा नहीं हो पा रहा। तो एक नेगेटिविटी आपको बहुत ज्यादा घेरती रहेगी और माइंड पे इसका असर होगा। तो सबसे ज्यादा टफ टाइम होगा आप लोगों के लिए। इस समय आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कोई प्लानिंग मत करिएगा, कोई बहुत जरूरी हो तभी कोई लेन देन करना, अदरवाइज आप बचना अननेसेसरी खर्चों से। ये टाइम नहीं है कि आप अपनी सेविंग्स को खर्च करो या जरूरतों से ज्यादा खर्चा करो। इस समय बचा के रखिएगा अपनी सेविंग को, क्योंकि यहाँ पर नुकसान वाला एक टाइम चल रहा है। और इस समय ना जो भी आप काम करोगे तो उसका जो रिजल्ट है ना वो अप टू मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो आपके अंदर एक टेंशन, एक स्ट्रेस बनी रहेगी। इस समय फादर के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी टेंशन आ सकती है कि फादर को लेकर आपको बहुत ज्यादा
खर्चा तो हो रहा है और रिजल्ट भी नहीं आ रहा, उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की कुछ चीजें जो इंडिकेट दे रही हैं, हर एक के साथ अलग अलग चीजें होती है। किसी को बिजनेस में थोड़ी स्ट्रेस आ रहा है, तो किसी के फादर के साथ रिलेशन, तो कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, या आपकी सेविंग्स निकलती जा रही है। तो इन सब चीजों में से ऐसा कुछ भी हमारे साथ ना हो, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करेंगे कि आप 8 इलायची एवरी संडे 15 जून से 16 जुलाई तक आप बाहर थ्रो करते रहिएगा, ताकि बड़ी मुसीबत आपकी टल पाए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये चेंज होगा ना 15 जून से 16 जुलाई तक का टाइम, तो ये आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपकी धार्मिक पक्ष मजबूत होंगे, पूजा पाठ का आपका मन करेगा, और अगर कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे या धार्मिक यात्राएं करेंगे तो आपको फल मिलेगा। इस समय ट्रैवलिंग का अगर कोई प्लान करे तो आप कर सकते हैं, आपकी यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा। कोई पब्लिक डीलिंग हो सकती है, आपकी कोई अच्छी डील हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बाहरी स्थानों से फायदा हो सकता है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मतलब आपकी फिटनेस के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी व्यक्तित्व को निखारने का ये वक्त होगा। इन सब के बावजूद आपकी रिलेशनशिप को लेकर आपको सतर्कता बरतनी है। आपकी ओवर पॉजेसिव होना, आपकी किसी की बहुत जरूरत से ज्यादा केयर करना भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है आपके रिलेशन को, कि वो आप एक हो जाए कि बहुत ज्यादा उनको वो कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आपके लाइफ पार्टनर के मन में आए। तो ये थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाने वाला एक पीरियड होगा। फालतू की चीजों को लेकर तनाव हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर मतलब दिक्कत हो सकती है। तो उस वैवाहिक रिश्ते में या आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहना। बाकी ओवरऑल आपका फाइनेंस के लिए, आपकी इनकम के लिए, आपकी जॉब, आपकी करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। बस एक रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत टेंशन में ना आ जाओ, कोई रिश्ता खराब ना हो जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे कि 7 इलायची आप एवरी संडे 15 जून से 16 जुलाई तक बाहर थ्रो करते रहिएगा, ताकि आपकी वैवाहिक रिश्तों में कोई तनाव ना आए, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस ना आए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन जो 15 जून से 16 जुलाई तक होगा बहुत खास है आपके लिए। आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और अचानक से आपको लगेगा कि चीजें फेवरेबल हो रही हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है, जोश बढ़ रहा है, और इस समय एक ऐसी पावर आपके अंदर आएगी कि आप अपनी सारी मुश्किलों को खत्म कर लोगे। इस समय आपकी फंड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आप इस समय ले सकते हो। इस समय लिया गया लोन लंबे समय तक आपको अपने अंदर मतलब घेर के नहीं रखेगा, तो आपका जल्दी रीपे हो पाएगा। और पैसों के लेन देन के मामले में भी ये टाइम आपका बिल्कुल सिक्योर्ड है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, इसका अच्छा फल आपको मिलेगा। आपकी कहीं अगर आप ऐसा लगता है कि कहीं प्रॉपर्टी में या कहीं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। शेयर में या कोई बॉन्ड खरीदने हैं, कोई एसआईपी करनी है, तो इस समय अच्छा टाइम है, आपको करना चाहिए। अपनी नेगेटिविटी पे आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लोगे। जो चीजें अभी तक आपको दिख ही नहीं रही थी, आपको ऐसा लग रहा था, फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई चल रहा था और मैं कर ही नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, तो वो काम आपका एकदम लाइन पे आ जाएगा और आपको उसके रास्ते नजर आने लगेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यानी कि ये एक फेवरेबल टाइम है और इस चीज का बहुत फायदा उठाइए। आपकी किसी से मनमुटाव चल रहा है तो उसमें आपकी दूरियां खत्म होगी, समझौता आपका हो सकता है। कोई बहुत लंबे टाइम तक की कोई बात उलझ रही थी तो अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वाला टाइम आया है। और इस चीज को और ज्यादा फायदेमंद साबित करने के लिए आप एक तांबे का लोटा लेना और उसमें गेहूं भरकर और कुछ पैसे रखकर आप मंदिर में रख देना। और जिनके पास गेहूं अवेलेबल ना हो तो वो आटा भी फिल करके रख सकते हैं। और ये पूरा 15 जून से 16 जुलाई तक आप रखे रहिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो ये चेंज 15 जून से 16 जुलाई तक होगा, तो ये आपके लिए एक एनर्जी और एक्साइटमेंट भरा होगा। आपका माइंड बहुत तेजी से काम करेगा और ये जो प्लान होंगे ना आपके, वो बहुत बड़े सफलता दिलाएंगे। आपका एजुकेशन, जो भी लोग स्टूडेंट हैं या अपनी पढ़ाई को लेके बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है ये। बट लेकिन हाँ, गुस्सा भी थोड़ा बढ़ जाएगा और कुछ लोग संतान को लेकर
वरिड थे तो उनकी तनाव बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप संतान को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे अननेसेसरी, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो वहाँ आपको मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी ताकि कोई संतान से रिलेटेड आपको नुकसान ना झेलना पड़े या नेगेटिव थॉट आपकी इतनी हावी ना हो जाए कि बच्चे को ही परेशान कर दे। तो वो चीज़ के लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर का सपोर्ट पूरा मिलेगा। इस समय रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। जो लोगों भी अभी किसी रिश्ते में नहीं जुड़े या शादी के लिए वेट कर रहे थे या आप किसी कमिटमेंट में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है प्रपोज करने के लिए या किसी के साथ कमिट होने के लिए। जिन लोगों की भी शादी में टेंशन चल रही थी उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी। तो कुल मिला के वैवाहिक जीवन के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए ये टाइम बेहतरीन होगा। अगर आप उनके साथ कोई पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं या कोई बिजनेस में आना चाहते हैं या आप उनके नाम पर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फाइनेंस को लेकर आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपकी इनकम का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य स्प्रेड होने वाला प्लेनेट होता है। तो वो आपकी जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी उस चीज को और ज्यादा पावरफुल करेंगे। तो आपकी फंड को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो एक तो बट हाँ, आपकी जल्दबाजी में या ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ऐसे नुकसान ना हो जाए ये रिलेशन को लेकर, यानी कि संतान को लेकर और आपकी किसी एंगर को लेकर, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई विवाद होने की वजह से कोई टेंशन ना हो। तो उसके लिए हम एक सॉल्यूशन करते रहेंगे। 5 छोटे गुड़ के पीस लेना और एवरी संडे आप 15 जून से 16 जुलाई तक बाहर थ्रो करते रहिएगा, ताकि आपका माइंड एकदम ओवर पजेस ना हो जाए और आप टेंशन में ना हो। मीन राशि वालों के अभी तक जो सूर्य बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब 15 जून से 16 जुलाई तक आपको थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपकी ना एक फैमिली में स्ट्रेस आ सकता है, तनाव का माहौल बन सकता है, परिवार वालों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपकी छोटी सी नोक झोंक एक बड़ा रूप ले सकती है। तो उससे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट में मत फंसना, चीज़ों को इग्नोर करना। और कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का अगर प्लानिंग चल रही है तो ये 15 जून से 16 जुलाई तक आप स्किप करिएगा, क्योंकि इस समय कोई भी जमीन लेना या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है, टेंशन आ सकती है सडन। या कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लिया तो पता चला जहां आपने कंस्ट्रक्शन कराया वहां अलग अलग मुसीबत आती जा रही है, पैसे खर्च होते आ रहे हैं और वो काम लंबा खींचे जा रहे हैं क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी खरीदते ही आपके साथ एक मुसीबत जुड़ सकती है, तो आप ये वाला ट्राई मत करिएगा। वाहन खरीदना आपके नाम पर इस समय बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर जरूरी हो तो किसी और के नाम पर खरीद लेना जिसकी राशि में सारे ग्रह सही चल रहे हों, लेकिन अभी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपने नाम पर मत परचेज करिएगा। लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी रुक जाना, 16 जुलाई के बाद करिएगा या तो, क्योंकि अभी जो टाइम ये चल रहा है तो ये कर्ज में फंसाने का ही टाइम है। तो इस समय आप एक ऐसी वाली मुसीबत में घिरते जाओगे कि लोन रीपे ही ना हो पाए। तो जब सही घड़ी में, सही पल में वो कोई काम किया जाता है तो उसके फायदे मिलते हैं, लेकिन गलत योग में अगर हम कोई ऐसा बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो वो बहुत लंबे फंस जाते हैं। तो ये सही फंसने का टाइम है। हेल्थ को लेकर आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अगर आप अपने दिमाग का पूरा यूज करके चीजों को समझ के चलोगे तो आप कई मुसीबतों को पहले क्रैक कर लोगे कि फंसने से पहले अलर्ट होना। तो ये एक सावधानी रहने का टाइम है, कोई बिंदास बोल्ड जीने का टाइम नहीं है कि आप नॉन स्टॉप चले जा रहे हो, रिस्क लिए जा रहे हो, तो रिस्क लेने का टाइम नहीं है। थोड़ा सावधानी बरतिएगा और सबसे ज्यादा आप अपने करियर में डिसीजन को लेकर सतर्क रहिएगा। एम्प्लॉयज के साथ आप बहुत ज्यादा उनकी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना, आप एकदम स्ट्रिक्ट मत हो जाना उनको लेकर, क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस, आपकी करियर में इन्हीं वजहों को लेकर एक तकलीफ हो सकती है कि कोई अच्छा एम्प्लॉय चला जाए। तो इसलिए आप अलर्ट है ना, ये वाला टाइम एक माइंड को सतर्क रख के चलने वाला, फूक फूक के कदम रखने वाला टाइम है। और मैं ये अलर्ट कर रही हूँ और सॉल्यूशन के साथ कि आप एक उपाय भी करते रहना ताकि ये वाली प्रॉब्लम बड़े में नहीं आए आपके साथ और बड़ी शांति से आपका ये टाइम निकल जाए। तो सॉल्यूशन आपको क्या करना है, 15 जून से 16 जुलाई तक आप 4 बादाम लेना और एवरी संडे बाहर थ्रो करते रहिएगा, कहीं भी पेड़ के पास रखाना, ताकि आपके ऊपर से मुसीबत टले। और उन बादाम को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज उतार लेंगे अपने पास से एक बार तो और ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसलिए मेष से लेके मीन तक हमने जो भी अभी तक बताया, अगर उसमें जरा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी रिप्लाईज देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज के लिए इतना ही।